नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चिल्स। राजनाथ सिंह ने इनडायरेक्ट तरीके से चीन को चेतावनी दे दिया है कि अब घर में घुसकर मारेंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उन्होंने ये बयान केवल पाकिस्तान के खिलाफ दिया है, लेकिन असली में उनका निशाना चीन की तरफ भी था। आइए समझते हैं। दोस्तों, चीन का ये लंबा इतिहास रहा है कि वो भारत के खिलाफ काम करने वाले खूंखार टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, उन्हें वो यूएन में भी अपने वीटो पावर के इस्तेमाल से संरक्षण देता आया है। लेकिन अब भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि तुम चाहे यूएन के ताकत का इस्तेमाल करो या फिर पाकिस्तान के किसी बंकर में हमारे दुश्मनों को छुपा लो, लेकिन हम उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर मारेंगे। मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह जी का घर में घुसकर मारने वाला संदेश पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी है, जो यूएनएससी में हमारे वीटो पावर के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। एक तरफ चीन हमें वीटो नहीं दे रहा और वहीं दूसरी तरफ वो अपने वीटो पावर के इस्तेमाल से चीन में छुपे आतंकवादियों को भी बचा रहा है और भारत में कत्लेआम मचा रहा है। इसी कारण अब भारत का भी इरादा साफ है कि अगर हमें वीटो नहीं दोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। हम अपने देश में बम ब्लास्ट और आतंकी हमले नहीं देख सकते। आखिर कब तक इन हमलों को बर्दाश्त किया जाए? इन हमलों के बाद हमने बहुत कैंडल जला लिए, बहुत आंसू बहा लिए, लेकिन आज का भारत हमारा धाकड़ भारत है जो घर में घुसकर मारेगा ताकि दोबारा कैंडल जलाने की नौबत न आए। यूएनएससी की आंखों पर पट्टी बांधकर चीन पाकिस्तानी आतंकियों को दाना खिलाता रहा और वे भारत में खून बहाते रहे। अब सुदर्शन खुद उठाना होगा, क्योंकि यूएन बहरा हो गया है और यूएनएससी कुछ सुनने को तैयार नहीं। चीन इसका पूरा फायदा उठाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन पाकिस्तान में आतंकवादियों को सपोर्ट क्यों करता है। तो देखिए दोस्तों, चीन कभी नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए। अगर पाकिस्तान भारत के इन्फ्लुएंस में आ गया तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हार होगी और फिर इससे चीन को पीछे करके भारत को सुपर पावर बनने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर भारत और पाकिस्तान दोस्त बन गए तो चीन के हथियार बिकेंगे नहीं और उसके $65 बिलियन वाले सीपैक प्रोजेक्ट पर भी खतरा मंडराने लगेगा। इसी कारण चीन चाहता है कि कश्मीर से लेकर मुंबई तक बम धमाका होता रहे और भारत और पाकिस्तान के बीच कभी दोस्ती ना हो सके। आतंकवादी हमलों को आप हल्के में नहीं ले सकते। आप सभी ने देखा कि कैसे इजराइल में हमास के हमलों ने एक मेजर वॉर को ट्रिगर कर दिया। ठीक उसी प्रकार 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों को तहस नहस करके रख दिया। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार एक न एक दिन पीओके वापस लेगी। कंगाली की हालत में फंसा पाकिस्तान पीओके को लेकर भारत के साथ कोई सस्ता डील साइन कर सकता है। इस बात से भी चीन डरा हुआ रहता है, जब भारत पीओके वापस लेने जाएगा तो चीन इन आतंकवादियों के दम पर जमकर खून खराबा कर सकता है। जबकि वहीं पाकिस्तान के लोगों को यह डर सताया रहता है कि कहीं उनका देश चीन की कॉलोनी ना बन जाए। वहां इस बात की भी चर्चा होती रहती है कि कहीं पाकिस्तान अपना कर्ज पे करने के लिए पीओके को चीन के हाथों लीज पर ना दे दे। भारत जिस तरह से कश्मीर में लगातार डेवलपमेंट का काम किए जा रहा है, उसे देखकर भी चीन परेशान रहता है। दोस्तों, मालदीव और पाकिस्तान जैसे देश बेहद कमजोर हैं। इन दोनों देशों की जनता भारत के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहती है। पाकिस्तान के टॉप लीडर कई बार ये घोषणा कर चुके हैं कि अब वो भारत से युद्ध करना नहीं चाहते, क्योंकि इसके कारण उन्होंने काफी बर्बादी देख ली है। मालदीव और पाकिस्तान ये दोनों इतने कमजोर हैं कि इनके भीतर भारत से उलझने की शक्ति नहीं है, लेकिन चीन इन छोटे छोटे कमजोर देशों को पैसे देकर उन्हें भारत के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यही काम वो नॉर्थ कोरिया में अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को परेशान करने के लिए कर रहा है। ईरान को पैसे देकर वो मिडल ईस्ट में दबदबा बनाए रखना चाहता है ताकि उसे एनर्जी सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना हो सके। मालदीव्स और पाकिस्तान जैसे देश और वहां की आवाम कभी नहीं चाहते कि उनके रिश्ते भारत जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से खराब हो जाएं। भारत से टकराने के बाद मालदीव की टूरिज्म तबाह हो गई, उसे खाने पीने के सामान तक नहीं मिल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भारत से 3-4 बार युद्ध लड़कर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई। भारत के साथ इन सभी लड़ाई और विवाद से सिर्फ चीन को फायदा पहुंचा है। फिर भी ये दोनों देश भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, क्योंकि इन्हें इसके बदले चीन से पैसे मिलते हैं। चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश अपने ही जनता के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को पाल रखा है, उन्हें वो फंडिंग, ट्रेनिंग और संरक्षण देता है और ठीक इसी प्रकार मालदीव के मुइजू को फंडिंग करता है ताकि वहां इंडिया आउट जैसे कैंपेन चलाए जाएं और भारत को परेशान किया जाए।
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को असैसिनेट करने के ऑर्डर दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, जिसे डायरेक्टली पीएम मोदी के ऑफिस से कंट्रोल किया जाता है, उसने विदेशी धरतियों पर छुपे हुए इंडियन टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन किया। यह सीधे सीधे पाकिस्तान के भीतर चीन के वर्चस्व को चैलेंज था। मुझे नहीं पता कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, लेकिन मोदी ने अगर ऐसा ऑर्डर पास किया है तो ये हमारे धाकड़ भारत के लिए बिल्कुल ठीक है। आखिर कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? आखिर कब तक इन छोटे मोटे आतंकवादियों के कारण हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ते रहेंगे? अगर चीन को रोकना है तो उसके द्वारा प्लांट किए गए आतंकवादियों के घर में घुसना होगा और उनका काम तमाम करना होगा, ताकि पाकिस्तान में फिर कोई दूसरा कसाब, अफजल गुरु या हाफिज सईद पैदा ना हो पाए। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद आतंकवादियों को घर में घुसकर मारना बेहद कंपल्सरी हो गया था। पुलवामा अटैक में जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर ने इंडियन मिलिट्री कॉन्वे को टारगेट किया, 40 सीआरपीएफ जवानों को शहीद कर दिया था। अगर इस हमले में शामिल आतंकवादियों को समय रहते पहले ही भारत उनके घर में घुसकर ठोक देता तो आज हमारे 40 जवान सुरक्षित होते। पुलवामा हमले के बाद चीन ने इसकी निंदा की थी, लेकिन उसने तब मसूद अजहर को यूएन में आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने यह संकल्प लिया कि भविष्य में भारतीय धरती पर अटैक करने वालों को अटैक लॉन्च करने से पहले ही उनके घर में घुसकर न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अब अपनी सुरक्षा के लिए यूएन या किसी दूसरे देश के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान अब तक सेफ हेवन हुआ करता था, जहां से चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर खुलेआम कश्मीर से लेकर मुंबई तक खून बहाते थे। लेकिन पीएम मोदी के चुन चुनकर और घर में घुसकर मारने वाले प्लान के बाद अब पाकिस्तानी आतंकी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं और वो बेहद सहम गए हैं। धाकड़ भारत का नया रौद्र रूप देखकर चीन भी सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत का रॉ कब से नया मोसाद और केजीबी बन गया है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के सीनियर ऑफिशियल्स का मानना है कि 2020 से लेकर अब तक भारत के खिलाफ काम करने वाले 20 आतंकवादियों को मारा जा चुका है और इसमें भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट जरूर हो सकती है। इनमें से ज्यादातर आतंकवादियों को अज्ञात बंदूकधारियों ने बेहद क्लोज रेंज से शूट किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इनमें से ज्यादातर इंडियन इंटेलिजेंस स्लीपर सेल यूएई की धरती से ऑपरेट कर रहे थे। कुछ समय पहले पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी काजी का कहना था कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है जिसमें यह साफ पता चलता है कि इंडियन एजेंट ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार दिया। इस रिपोर्ट के सपोर्ट में चीन भी कूदा था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस झूठे आरोप के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कौन है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा था कि पाकिस्तान वही काट रहा है जो उसने बोया था, लेकिन अपना चेहरा छुपाने के लिए एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है और भारत के खिलाफ फॉल्स और मैलिशियस आरोप लगा रहा है। भारत कई बार पाकिस्तान से यह रिक्वेस्ट कर चुका है कि हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार आतंकवादियों को वापस भारत भेजो, जिन्होंने सैकड़ों मासूम भारतीयों को बेरहमी से मार दिया। लेकिन पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हर बार यह जवाब देती है कि हम इन्हें वापस नहीं कर सकते, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह के मैटर को एड्रेस करने के लिए कोई बाइलेटरल ट्रीटी नहीं है। मेरे अनुसार इस तरह का बयान भी पाकिस्तान चीन के इशारे पर ही देता है। जब पाकिस्तान पर एफएटीएफ का दबाव बढ़ता है तब वो हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकवादियों को टेरर फाइनेंसिंग के चार्ज में कुछ दिनों के लिए जेल में डाल देता है। लेकिन फिर वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता हुआ पकड़ा भी जाता है, क्योंकि इस खूंखार अपराधी को चीन का समर्थन प्राप्त है। धन्यवाद।